मेघना प्रेजेंट है? मेघना, मेघना प्रेजेंट? यस मैम। हाँ मेघना क्लियर है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन तो पूछती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मेघना क्लियर है कंसेप्ट? यस जा मैम। रहा है? अच्छा ठीक। ओ अच्छा, if a dextro-optically, if a dextro-optically active compound, dextro-optically active को ब्रैकेट कर लेते हैं। चलो, तो डेक्स्ट्रो का मतलब इटसेल्फ ऑप्टिकली एक्टिव ये हो चुका है। तो if a dextro compound gives levo product after SN reaction और vice versa, उल्टा भी हो सकता है, levo जो है वो dextro product भी दे सकता है और vice versa, और vice versa, then the process is known as inversion. The process is known as inversion. That means जो डेक्स्ट्रो है वो लीवो में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन इन्वर्टेड हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा लीवो है तो डेक्स्ट्रो में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैम एक चीज बस पूछनी थी, ये डेक्स्ट्रो और लीवो को वो कैसे करते थे आइडेंटिफाई? कैसे? डेक्स्ट्रो को D प्लस और लीवो को L माइनस। नहीं मैम, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर कोई रैंडम सा कंपाउंड? नहीं कोई रैंडम सा, फिर आपको पूरा उसमें जाना पड़ेगा, रेक्टस सिनिस्टर वाला पोर्शन में उसको नहीं जाना नहीं मैम, पड़ेगा। अगर मान लो अगर पेपर में आ जाए कि ये कंपाउंड है, नहीं बताओ नहीं ये ऐसे नहीं डेक्स्ट्रो देंगे, होगा। ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे आपको। मैं और एक बात बताती हूँ, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी है, निकालो। एनसीईआरटी है, अब क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चे का। एनसीईआरटी है तो निकालो, मैं आपको एक लाइन यहाँ पे पढ़वा देती हूँ, निकालो। मिला एनसीईआरटी? यस मैम। पेज नंबर? पेज नंबर है 298। एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, देखो छोटा सा एक इस तरीके का एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, छोटा सा 298 में। ये कहाँ पे बना हुआ है? एक कलरफुल यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल गिवन है और उसके नीचे छोटा सा बॉक्स बनाया गया है। मिला क्या? मैम दिखाना कैसा? मैम पेज तो अलग है बिकॉज। आपको बता देती हूँ ना, ये वाला यहाँ पे आप चेक करो, इसके नीचे, इसके नीचे पेज नंबर 298 दिखा रहा है यहाँ पे, इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है। मिल गया मैम। अच्छा, वहां पे लिखा है यू हैव however, ऑलरेडी लुक्ड इन सेक्शन। however the sign of optical rotation is not necessarily related to the absolute configuration of the molecule। लिखा है, देखा हम आपने? किधर? पेज नंबर 307 पे। अच्छा, न्यू बुक में 307 है, न्यू बुक में, मुझे नहीं पता है, पुरानी बुक है। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है बताना। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो बताना बहुत मुश्किल होता है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है, लेफ्ट रोटेट है, राइट रोटेट है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप उसके उसको मान के आप उस तरीके से अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब किसका कहाँ पे बॉटम पे जा रहा है, कौन सा अंदर वाला ग्रुप है, कैसे बनाना है, उसका है, उसके पूरा रूल्स बना हुआ है और रेक्टस और सिनिस्टर का। बट आपका सीबीएसई में है नहीं तो उसमें मैं घुसना हम नहीं चाहती हूँ। एंट्रेंस अब बस यहाँ पे, हाँ एंट्रेंस में है, एंट्रेंस में आपको रेक्टर सिनिस्टर आरएस फॉर्म पूछा जाता है ना। अच्छा, बाकी मैं आपको बताती हूँ, ये करेंगे, ये तो सारा ऑलरेडी काफी हद तक ऑप्टिकल एक्टिविटी में आता है एंट्रेंस के पोर्शन में, बट सीबीएसई में कुछ भी नहीं है। बॉक्स मिला क्या आपको? पहले बताओ बच्चे, यहाँ पे मिल गया? मैम मिल गया है। यहाँ पे लिखा है however the sign of optical rotation is not necessarily related to the absolute configuration of the molecule। आप unnecessarily उसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ जोड़ने की कोशिश अभी मत करो। साइन को जिस तरीके से दिया गया है अभी अकॉर्डिंगली ले लो, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे काफी कुछ थ्योरी उसके अंदर फिर आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, इतना जान लो कि अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो वो लीवो में कन्वर्ट होगा, और ये स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाएगा कि कैसे कन्वर्जन होता है, क्यों होता है। इट ऑकर्स when the
स्टेरियो सेंटर बॉन्ड इज ब्रोकन। जब स्टेरियो सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक करता है तब ये इस तरीके का इन्वर्जन दिखाता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, SN2। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन। पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और उस एग्जाम्पल में क्या होता है कि ये है, फिर आपको SN2 का एग्जाम्पल दूंगी मैं। ये है मेरा A, ये B है, ये C है और इसको हम ले लेते हैं मान लीजिए X है और ये मेरा C है। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है Y-, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, X यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ये ABC कंपाउंड में ये स्टेरियो सेंटर है और ये X न्यूक्लियोफाइल है, इसे सब्स्टिट्यूट करेगा ये। तो मैंने आपको बताया है कि ये डायरेक्टली आके सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, ऐसे अटैक करके नहीं करेगा। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, एट ए टाइम आके इसको नहीं कर पाएगा। इसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए थोड़ा दूसरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा इसको। तो ये क्या करता है, Y- यहाँ से अटैक करता है, बैकवर्ड अटैक। तो आप SN2 रिएक्शन में बात करते हो, SN2 में वही होता है ना, बैकवर्ड अटैक चलता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करता है, ठीक है। ओके, अच्छा, अटैक करके क्या करता है, X को निकाल देता है। तो आप यहाँ पे देख लो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, प्रोडक्ट ये आपको बता देती हूँ। प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बनेगा, X मेरा निकल गया है और मैं इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनाऊंगी। SN2 है तो पीछे से कहाँ है, दिख नहीं रहा है। ये SN2 Y-, मैं ये X इस साइड है ना, X इस साइड है ना, यस Y- मैम। बैकवर्ड अटैक करता है यहाँ पे सीधा सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर। अगर आप चेक करो, आप मुझे खाली यही बताना यहाँ पे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, स्टेरियो सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है या कुछ और ब्रेक कर रहा है। पूरा हम एक बार दोबारा से बताना ये वाला प्लीज। ये वाला एक स्टेरियो सेंटर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है, तो SN2 रिएक्शन में भी मुझे एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना पड़ेगा। आपको एक सिंपल सा कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे किसका इन्वर्जन होता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, ये क्या इन्वर्जन दिखाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल SN2 में जाएगा तो थोड़ी इन्वर्जन दिखाएगा, मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, तब जाके वो इन्वर्जन दिखाएगा। लाइक एक सिंपल कंपाउंड है। नहीं मैम, वो इन्वर्जन होती क्या, एक बार आप दोबारा बता दो ये चीज। आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर लूँ। ये कंपाउंड है, 1 डिग्री है कि नहीं, ये 1 डिग्री है कि नहीं क्लोराइड। वो आपको पता है SN2 रिएक्शन कौन बेटर दिखाता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर सबसे कम दिखाता है 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बताया था मैंने, SN2 रिएक्शन को सबसे ज्यादा दिखाता है 1 डिग्री वाले कंपाउंड, प्राइमरी वाले जो कंपाउंड होते हैं। तो ये तो 1 डिग्री है, बट ये इन्वर्जन दिखाएगा क्या, ये इन्वर्जन दिखाएगा क्या, नो मैम। क्यों नहीं दिखाएगा, मैम ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसके पास कोई स्टेरियो सेंटर नहीं है, तो सारे SN2 रिएक्शन वाले इन्वर्जन नहीं दिखाते हैं। इन्वर्जन तब दिखाएगा, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज, इन्वर्जन तब दिखाते हैं जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, साथ के साथ SN2 में जाते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए प्लस साथ में SN2 रिएक्शन भी दिखाना चाहिए, तब वो इन्वर्जन दिखाए। तो अब मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ये A है, B है, X है और C है, अलग अलग है। यहाँ पे अगर SN2 रिएक्शन चलता है और बैकवर्ड अटैक चलता है तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज Y इस साइड से अटैक कर रहा है तो Y यहाँ पे जुड़ गया और X इस साइड से निकल गया, मेरा X ऐसे निकल गया और Y यहाँ पे जुड़ गया। तो आप अभी खुद चेक करो कि इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा, Y इधर से एंटर करा है, यहाँ पे जुड़ा है और X इधर से निकल गया है, तो ये इन्वर्जन दिख रहा है। आप साथ ही देखो, AB इस साइड से, AB उस साइड चले गए हैं, तो ये इन्वर्जन हो गया है। क्लियर है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज का बताओ, आप मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, खाली मुझे यहाँ पे इतना बता दो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो X निकल के चला गया और साथ में X- आ गया।
तो बॉन्ड यही वाला ब्रेक हुआ है और ये स्टेरियो सेंटर वाला बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर ऐसे केसेस होते हैं तो इन्वर्जन दिखता है मुझे। Then है इसका मैं एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल आपको देके दिखा देती हूँ। मान लो एक SN2 रिएक्शन हम लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है। मैम बट एक चीज नहीं समझ में आई, आपने कैसे पता लगाया कि ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है जो लीवो होएगा या डेक्स्ट्रो होएगा? नहीं नहीं, ये हम पता नहीं कर सकते हैं। मुझे इतना पता है कि ये पहला वाला जो भी होगा दूसरा वाला उसका इन्वर्टेड मिलेगा। अगर ये डिस्ट्रो है तो वो लीवो है, ये लीवो है तो वो डेक्स्ट्रो मिलेगा, 100% मिलेगा। ये है ना। मैम तो फिर एक चीज और पूछनी है, तो मतलब ऐसे आ सकते हैं क्या क्वेश्चंस के, मतलब सीधा ये पूछ, मतलब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे, ये डेक्स्ट्रो लीवो नहीं पूछेंगे। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए प्रॉपर पूरा। भाई इससे ये किसका तो मैम? कोई ये तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसके थ्रू पास कराओगे तो आपको पता चलेगा डेक्स्ट्रो लीवो। इसका नॉलेज होता है कि कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, भाई आप मैम अभी कैसे चेक, बता दो नहीं लाइक नहीं, मैं थोड़ा वही ऊपर। वही मैं आपको बता रही हूँ। डेक्स्ट्रो लीवो का जब प्लस और माइनस साइन होता है डिपेंड करता है कि लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को उसने कैसे रोटेट करा है। तो सॉल्यूशन के थ्रू पास करा के हमें देखना पड़ता है कि रोटेट नहीं लाइट मैम लाइक राइट हो रहा है। थ्योरेटिकली नहीं हम देख सकते मतलब? थियोरिटिकली भी अगर होता है तो उसका कंसेप्ट होता है कि ये एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ। इस सिंपल सी बात है। इसके पीछे का रीजन कौन डेक्स्ट्रो है कौन लिवो है यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा। कोई भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना है उसको आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, ये डेक्स्ट्रो बना देना, दूसरे को लिवो। अगर प्रॉपर आपको जाना है तो रेक्टस सिलिस्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा। ये पूरा एंट्रेंस का स्टडी है। एंट्रेंस में ही क्वेश्चन आता है सीबीएसई में डेक्स्ट्रो लिवो वाला। आप एक बार चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी पे भी नहीं है कहीं पे भी। डेक्स्ट्रो लिवो के फॉर्मेट चेक करने का नहीं है यहाँ पे। रोटेशन आपको बता देंगे कि हाँ रोटेट हो रहा है ये एंट्रेंस का कंसेप्ट है। ये प्रॉपर एंट्रेंस में दी जाती है कि डेक्स्ट्रो है या लिवो है, आर है या सिनिस्टर है या हम रेक्टस है। एक सेकंड, आपने कौन से वो मेथड बोला, बस नाम बता दो। अच्छा, मेथड बोल रहे हो? ये कॉन्फ़िगरेशन होता है आर एस रेक्टस सिनिस्टर मेथड पे चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैम ओरिएंटेशन चेक करके, एटॉमिक नंबर चेक करके कैसे हम चेक करते हैं कि रेक्टस है सिनिस्टर है कैसे जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा, मैं जल्दी में भी हूँ तो अब इसको थोड़ा जान लेते हैं कि अगर डेक्स्ट्रो है तो इन्वर्जन अप होता है और अगर लीवो है तब भी इन्वर्जन होता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मैं सीधे एक SN2 का रिएक्शन ले रही हूँ लाइक दिस। सी ये है स्टेरियो सेंटर, 100% ये मेरा स्टेरियो सेंटर है और ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरा एक स्टेरियो सेंटर मैंने यहाँ पे बना दिया है। दिस इज द स्टेरियो सेंटर। अब ये अगर SN2 में जाएगा और अगर इसको OH माइनस अटैक करेगा तो SN2 में वही होता है ना कि OH माइनस ऐसे अटैक करता है। आपको पता है OH माइनस ऐसे ही अटैक करता है। अगर वन स्टेप में होना है, आपको पता है SN2 रिएक्शन वन स्टेप में है, तो वन स्टेप में ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता इसको। ठीक है, तो ये पीछे से जब अटैक करता है तो क्या होता है, इसका यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स लाइक दिस। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसे स्टेट बनता है? लाइक ठीक है, यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, लाइक ये H है। ठीक है, और यहाँ पे ये Cl था, यहाँ पे Cl जुड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे भी OH माइनस इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करेगा OH माइनस। ठीक है, तो ये अटैक भी करेगा, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि कौन लीव करने वाला है। जो स्ट्रॉन्गर है वो रह जाएगा, जो वीकर है वो निकल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली OH माइनस जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ पे ब्रेक होकर निकल जाएगा और जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये ऐसे। ठीक है, और साथ में ये इस तरीके से ये
ऐसे आ जाएगा H, इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है, OH माइनस ऐसे जुड़ेगा। ना जो बच्चे, तो ये मेरा आप चेक करो स्ट्रक्चर, पहले कैसा था स्ट्रक्चर, यहाँ पे Cl था और यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ चुका है बैक साइड। सो दिस इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो फॉर्मेट आपको लेना पड़ेगा, वैसे आप इसका जो भी फॉर्मेट लोगे ये इन्वर्टेड फॉर्म में आपको मिलेगा, ये इन्वर्जन दिखा रहा है। सीएल भी तो निकालेगा हाँ हाँ बोलो। और सीएल भी तो निकालेगा Cl आ जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा बता सकते हो, इसका एपिक मीनिंग वगैरह खुद घर में चेक करना क्या क्या बन रहा है कैसे। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर देख के ही आप आईपैड नेमिंग बना सकते हो, ये उस इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, हम देख के ही बना देंगे आईपैड नेमिंग। ठीक है, ओके। तो ये है इन्वर्जन। अब इसका नाम लिखना है, बट क्या नाम है इसका देख लो। अगर ये मैं लेती हूँ, आप कुछ भी ले लो, उसको प्लस ले लो, क्योंकि जो भी होगा कि प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखें। इन्वर्जन हो रहा है, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा तो वो प्लस में चला जाए। क्लियर है? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इजंट इट 2-क्लोरोपेंटेन? चेक करो 2-क्लोरोपेंटेन है कि नहीं? यस मैम है। 1 2 3 4 5 2-क्लोरोपेंटेन हो जाएगा ये। तो आप इसको जिस फॉर्म में लिखना चाहो, अगर आपको लिखना है और मैम लास्ट वाला यही होएगा ना, क्या कहते हम, पेंटेन टू ऑल। यस, पेंटेन, पेंटेन टू टू ऑल। पेंटेन 2-क्लोरोपेंटेन, दैट इज पेंटेन टू ऑल। अगर आप इसको लेना है 2-क्लोरोपेंटेन, ये हो जाएगा इन्वर्जन में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा पेंटेन टू ऑल। चेक कर लेना। So this is my inversion of configuration. And the last one is what? Last one is resmization of configuration. दो conversion हो चुका है आपका, बाकी इसके मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है। ठीक है, तो अब इसको मैं रफ कर रही हूँ, अगर डन हो गया है तो डन है। दिस इज मैम डन। रुक जाओ जल्दी लिखो, मैम, और जल्दी एक लिखो। कब तक आप चलेगी क्लास? अभी ये रेसमाइजेशन के बाद खत्म करूंगी ये। अच्छा, मैम 9 o'clock क्लास है। नहीं है, 9 o'clock क्लास रखूंगी मैं, अर्पित के लिए तो मुझे रखना है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि अभी हुआ नहीं, 8:30 ही हुआ है, 8:20 हो रहा है अभी बच्चे। मैं अभी 10 मिनट में ये खत्म करा देती हूँ आपका जो टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद मुझे और एक बात बताओ, इसके एंड में ना एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है, फ्रेओल्स है, डीडीटी है, उसके अंदर आपका आयोडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, तो ये आप क्या खुद कर पाओगे या नहीं मैम, मुझे आप ही क्लास करा दो। पड़ेगी, या फिर मुझे पढ़ानी पड़ेगी? मैं वही सोच रही हूँ। ठीक है, थोड़ा अगर रफ आइडिया देना है तो मैं दे दूंगी, क्योंकि उसमें वो आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह आता है ना, मिथाइल कीटोन वाला, तो ये मुझे शायद थोड़ा बताना पड़े। तो दिस इज डन। डन। एक सेकंड यस मैम, मैम। मैम 1 मिनट। ओके, जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा, रेसमाइजेशन क्या होता है? अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया? रेसमाइजेशन में क्या होता है कि अगर एक डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट होगा, अगर डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट होगा और उसका अगर रेसमाइजेशन होगा, तो उसमें क्या होता है, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो प्रोडक्ट बनता है। अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो 50% लीवो और 50% डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट बनाता है, मतलब 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन देता है, तो हम उसे कहते हैं रेसमाइजेशन कहते हैं। और वो कहाँ पे होता है? SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है। ठीक है, तो मैं ये ऊपर का रफ करके मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, रेसमाइजेशन क्या होता है? अभी आपको मैंने रेसमाइजेशन भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था अभी इससे पहले, कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनांशियोमर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं रेसमाइजेशन। अब यहाँ पे रेसमाइजेशन क्या है? एसएन रिएक्शन की अगर बात चल रही है, तो डेक्स्ट्रो कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आफ्टर एसएन रिएक्शन gives
equimolar mixture of dextro and levoproduct. Right up. Dextro optically active compound after SN reaction. SN reaction. Basically SN का SN1 reaction लो, क्योंकि SN1 reaction ही रस्माइजेशन को ज्यादा शो करता है. SN1 reaction gives equimolar mixture of dextro and levoproduct. ठीक है, देखो कुछ कुछ बच्चों का अल्कोहल भी आ रहा है एग्जाम में, जैसे कि मेघना और निष्कर्ष का, विंशु का भी मुझे लग रहा है कि उसका भी आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है और कुछ हाँ अल्कोहल आ रहा है. मैं देखती हूँ, ये तो मैं खत्म करा दूंगी, ये मैं आधा छोड़ना नहीं चाहती हूँ, करा दूंगी मैं. बाकी अल्कोहल के लिए अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर आप थोड़ा पॉलीमर रिकॉर्डिंग्स है इसके पास अल्कोहल तो नहीं है बेटा, ऑर्गेनिक का पिछले बहुत पहले ही मैंने पिछले क्लास करा दिया था ना पिछली बार, तो बच्चों ने अल्कोहल का 3 चैप्टर का नहीं है मेरे पास, 3 चैप्टर का रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास. अल्कोहल, हेलोएल्केन का और एल्डिहाइड कीटोन का, इन तीनों का रिकॉर्डिंग नहीं है. इस बार ये अर्पित कर रहा है तो इसे स्टोर कर लेंगे. ठीक है, तो अगर मैं अल्कोहल स्टार्ट करूंगी, अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा, बट ऐसा है कि अगर मैं ये चैप्टर अभी डन करती हूँ ना, ये अगर खत्म हो जाता है रस्माइजेशन, तो आज मैं एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपका हेलोएल्केन के जो आर्यन के क्वेश्चंस है, ये आपको होमवर्क दे दिया जाएगा. मैम कल पेपर नहीं तुम नहीं करना, तुम पेपर दे दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी जिन बच्चों को ऑर्गेनिक आ रहा है उनके लिए बता रही हूँ मैं स्पेशली. हेलोएल्केन का आज पूरा अपलोड करूंगी मैं. क्या अपलोड करूंगी? कोई होमवर्क अपलोड करूंगी हेलोएल्केन के आर्यन बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे पिछले 10-12 साल वाले बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं. इन सबको डन कर दो आप, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वहीं से क्वेश्चन देंगे टीचर आप. ठीक है, ये घर में कर लेना. निष्कर्ष प्रेजेंट है ना? निष्कर्ष यस मैम, यस मैम. हाँ, ये मैं आज मैं दे दूंगी. मेघना स्पेशली बोल रही हूँ, बाकी सबको करना है, पर स्पेशली मेघना, निष्कर्ष और विंशु को करना है काम. ठीक है, और फिर मुझे डाउट सेट कर देना, डाउट सेंड कर देना. और आपको कहा था अभी ये बुक भी खरीद लो, मैं देख लूंगी. अच्छा विंशु, तुम्हारे पास फ्रंट पेज पड़ा है तो एक बार ग्रुप में डाल देना, कवर मैं पेज. सेंड कर दूंगी. हाँ सेंड कर देना. ठीक है, ये आर्यन बुक जो है, यस मैम. अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज खरीद लेना. मेघना ने भी पता नहीं खरीदा है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये खत्म कर लेते हैं थोड़ा सा. gives equimolar mixture of dextro and levoproduct, और जब equimolar होते हैं so जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. so the final product becomes optically inactive. so product is ऑप्टिकली इंडक्टिव. क्यों? बिकॉज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो हो गया ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? सो द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. दिस इज माय रस्माइजेशन. अब हम सीधे चलते हैं, इसका थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? SN1 रिएक्शन. कैसे रस्माइजेशन दिखाता है मैं भी आपको बताती हूँ. रस्माइजेशन दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टर्शियरी वाला पार्ट लेना पड़ेगा. पता है हम यहाँ पे यूजुअली टर्शियरी वाला ज्यादा लेते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले रही हूँ लाइक दिस. कैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी बेसिकली यहाँ पे. तो आपको पता है SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, पता है. और यहाँ पे 3 डिग्री ज्यादा प्रायर होता है. प्रायोरिटी ऑर्डर बता देती हूँ आपको. हलाइड का प्रायोरिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होते हैं यहाँ पे. तो मुझे लेना पड़ेगा ये SN1 रिएक्शन लेना पड़ेगा. मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको थोड़ा लिखते हैं प्रॉपर से ना.
ठीक है, हम 2-ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई भी आप ले लो, आपके पास नोट्स में मैंने दिया था, कुछ भी कंपाउंड ले लो, बट 3 डिग्री यहाँ पे थोड़ा सा 3 डिग्री भी आप ले सकते हो, चाहो तो आप हम 3 डिग्री टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं, उसमें फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ना। रुको रुको, हम एक काम कर सकते हैं, 3 डिग्री अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें 3 डिग्री हम भी ले टू सकते हो, क्लोरोपेंटेन भी तो ले सकते हैं ना। हाँ 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो, 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो, मैं आपको बताती हूँ, 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो, मैं आपको बताती हूँ, 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो। आप अगर चाहो तो एक 3 डिग्री भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डिग्री भी दिखा सकते हो यहाँ पे, अगर आपको दिखाना है तो क्लोरो वाला भी ले सकते हो, अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो ये भी SN1 दिखाने लग जाएगा। बेटर होता है 3 डिग्री लेना, और भी बेटर होता है, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पे स्टेशन कर दीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना, सारे थोड़ी दिखाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तब जाके रस्माइजेशन दिखेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जब इसको मैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन दिखा देती हूँ तो क्या बनता है बेटे, ये SN1 रिएक्शन में चला जाता है मेरा, और SN1 रिएक्शन के बाद वैसे भी 10 मिनट इसमें है, खत्म कर देंगे टाइम अभी, ठीक है। अब मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा सा आपको मैं नॉन स्टिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, अर्पित को मुझे तो स्पेशली क्लास देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कल, मैं अभी अर्पित, जिन बच्चों को आना है आ जाना, बच्चे जिन बच्चों को आना है आ जाना, अगर आपके पास टाइम है आ सकते हो तो आ जाना, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो जाएगा चैप्टर के बारे में। नॉन स्टिक क्वेश्चन करेंगे, गिफ्ट एनर्जी कर लेंगे, और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अभी मैं आपको डन करा दूंगी, बाकी जो है फिर तुम हैंडल कर लेना अर्पित कल, ठीक है। अभी मैं आपको बुलाऊंगी थोड़ी देर बाद, हाँ मैं फोन कर दूंगी। ये जो है ये क्या है, एक्वस KOH के बाद मेरा बताओ क्या बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्वस KOH देंगे तो ये यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, और KCl और H2O बाहर आ जाएगा, KCl यहाँ पे जाएगा वो तो अलग से जाएगा, एक्वस KOH है तो मेरा यहाँ पे KCl बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक्वस तो है ही, OH माइनस, ये SN1 रिएक्शन पे जा रहा है, और ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, तो मैं इसमें कार्बोकेटाइन सबसे पहले बनाती हूँ लाइक दिस, इसको मैंने ऊपर डाल दिया, इस कार्बन को सेंटर बना दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को ले लिया। हम इसको हम कैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब किसी को भी आगे ले लें, किसी को भी पीछे, ना कोई दिक्कत ना, आपको बस दिखाना है वहां पे टीचर को, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, अब सॉरी ये, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 में जो कि स्लो स्टेप होता है, उसमें सबसे पहले मुझे Cl- को हटाना पड़ता है, थोड़ी हीट एनर्जी दे, तो Cl- हटने के बाद क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, यहाँ पे इस सेंटर पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। अच्छा तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये निकल चुका है। H ले लो, चाहो तो ये वैसे बहुत प्लानर मॉलिक्यूल हो गया, ये यहाँ पे जो था ये कार्बन sp रहे, 4 सिंगल बॉन्ड था तो ये sp3 कार्बन था, जैसे ही मैंने कार्बोकेटाइन बनाया यहाँ पे Cl- को हटा दिया मैंने, Cl- को यहाँ पे मैंने हटा दिया, तो Cl- बनने के बाद कार्बोकेटाइन, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिक कार्बोकेटाइन बनता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, किसी को आइडिया है, पढ़ा होगा आपने, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, यस ये टेट्राहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल था, और ये हो गया प्लानर। ध्यान रहे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर ऑलवेज प्लानर। प्लानर का मतलब क्या होता है, अभी जो 3 ग्रुप आप देख रहे हो ना, ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे प्लेन में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ये ऐसे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये है, ये एक है, और ये जो 3 ग्रुप, अभी पहले 4 ग्रुप था, अभी जो 3 ग्रुप है ये प्लेन में ऐसे लाई कर रहे हैं। अच्छा जब एक प्लेन में, क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी दोबारा नहीं करवाऊंगी बेटे, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी सी बाद में करवाऊंगी, जो बच्चे नहीं आए हो फिर मैं थोड़ा सा बाद में करवाऊंगी, अभी बच्चों के लिए करवा रही हूँ। तभी आज तो लगभग सुबह सारे बच्चे आ गए थे, सारे बच्चे आ गए थे आज सुबह, अभी मैं देखती हूँ कितने बच्चे आएंगे,
बाकी फिर रिवीजन करेंगे, इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे तो, बट थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स को करेंगे, फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बाद में आऊंगी। इसीलिए बोल रही हूँ जिन बच्चों को आना है, डन है, आ जाए, ठीक है। थोड़ी क्योंकि इसको फिर दोबारा अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इमीडिएटली तो स्टार्ट नहीं करूंगी, कुछ एक महीना जाने दो, 1-2 महीना, फिर मैं करूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं मैम, मेरे तो बट 4 अगस्त से पेपर शुरू हो रहे हैं। हाँ मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाकियों को भी देखना पड़ेगा, तभी तो मैंने पढ़ा दिया आपको, खींच खींच के हम कल ही खत्म करा कराने दो की ना कोशिश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ भी बहुत सारा हो जाएगा। देखते हैं, हाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ा सबको ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये करते हैं, ये हो गया, ये प्लानर हो गया। प्लानर का मतलब होता है कि अब ये प्लानर का मतलब होता है इक्वल ईज के साथ जब इस मॉलिक्यूल को OH माइनस, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है बताओ मुझे? सेकंड स्टेप में होता है कि इसको OH माइनस अटैक करता है, फास्ट रिएक्शन। तो जब OH माइनस इसको अटैक करेगा तो क्या होता है, मान लो इस Cl माइनस को मैं हटा देती हूँ, Cl माइनस निकल गया, कोई काम नहीं इसका, ठीक है। अच्छा अब जब OH माइनस अटैक करता है तो क्या होता है कि OH माइनस के पास ये प्लानर है, उसको दोनों साइड से इक्वल अटैक करने के लिए मौका मिलता है OH माइनस को, बिकॉज ये प्लानर है, बिकॉज ये प्लानर मॉलिक्यूल है। ये तीनों ग्रुप जो है एक प्लेन में लाई करते हैं, तो कुछ OH माइनस यहाँ से अटैक करता है, कुछ OH माइनस यहाँ से अटैक करता है। जब OH माइनस दोनों साइड से अटैक करते हैं तो कुछ OH इस तरफ से जुड़ते हैं कार्बन के साथ और कुछ OH इस तरफ से जुड़ते हैं कार्बन के साथ। तो इसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट भी बनता है और लिवो प्रोडक्ट भी बनता है, और वो भी इक्वल अमाउंट के साथ, क्योंकि इक्वल ईज है, पूरा पूरा प्लानर है, इक्वल ईज के साथ दोनों साइड से अटैक चलता है। OH माइनस का 50% यहाँ से चलता है, 50% यहाँ पे चलता है। एक Cl ही मॉल माइनस होता मेरा है इस ना तरफ मैम, था। मतलब हाँ क्या बोल रहे हो? एक ही अल्कोहल अटैक करता है ना दोनों साइड से। हाँ अल्कोहल का 1 मोल होगा ना, 1 मोल 2 मोल जितना आपको लेना है, तो 50 हाँ बट 50% SN1 में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से होता है ना, SN1 फॉरवर्ड में। डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन से नहीं होता है, 2 स्टेप रिएक्शन से होता है। पहले टूटेगा, अलग होगा, फिर OH माइनस अटैक करेगा। SN2 में बैकवर्ड चलता है और SN1 में 2 स्टेप चलता है, फॉरवर्ड नहीं चलता कुछ यहाँ पे। SN2 में बैकवर्ड चलता है और यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन चलता है। तो जब इक्वल ईज से दोनों साइड से अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट यहाँ से जुड़ेंगे, Cl इस तरफ था, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे जुड़ेंगे तो हम उसे डेक्स्ट्रो कहेंगे, या फिर जो आपने लिया था जो प्रोडक्ट पहले से था वो बनेगा। अगर दूसरे साइड से जुड़ेगा तो वो फिर उसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनेगा, और दोनों इक्वल इक्वल बनेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल बनेंगे तो एक रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। SN1 रिएक्शन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस करता है। तो मान लो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, अगर OH माइनस इधर से अटैक करा तो ये बनेगा। प्लस अगर OH माइनस इधर से अटैक करा तो ये बनेगा। थोड़ा सा टाइम ऑफ होने वाला है, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन चुका है। ये पहले प्रोडक्ट जो था वो Cl इस तरफ था, आप चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड में था, तो राइट वाले कुछ प्रोडक्ट बन गए और कुछ लेफ्ट वाले प्रोडक्ट भी बन गए, तो इससे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। बिकॉज ये इक्वल इसके साथ 50-50% पैक करते हैं, तो ये पूरा 1:1 मोलर रेशियो में बनेगा, तो इसके लिए इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाएगा। 0 ऑप्टिकल एक्टिविटी, SN1 रिएक्शन कंसेप्ट पूरा बता दिया गया है आपको, जैसे भी घुमा के क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। CH3 टूट जाएगा ना। हाँ हाँ बोलो। और सेकंड जो इसका प्रोडक्ट बना है उसमें CH3 ये मैम वो फास्ट लास्ट में थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये फास्ट रिएक्शन है, कौन सा है बच्चे, कौन सा नहीं दिख रहा है, ये वाला, एक मिनट मैम लास्ट स्ट्रक्चर। देखिए, यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये स्लो है, फास्ट रिएक्शन में दोनों इक्वल इसके साथ प्लानर स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट बना, दिस इज योर रेस्माइलेशन। इसीलिए बोला जाता है कि SN1 रिएक्शन में अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो एक रेसमिक मिक्सचर बनाता है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाता है फाइनली, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे नाम वगैरह लिख देना, क्या कंपाउंड आपने लिया है उसका नाम नीचे लिख देना,
ठीक है, किसी को प्लस लिखोगे तो किसी को प्लस लिख के दूसरे को माइनस करना है। अगर ये प्लस में लोगे तो ये प्लस बनेगा और ये फिर माइनस में जाएगा, उल्टा हो गया वो वाला। ठीक है, तो ये काम करते हैं अभी। एक काम करते हैं, अर्पित टाइम देखना। 1 मैम मिनट। 2 मिनट है। 2 एक मिनट मिनट छुट्टी है। करती हूँ, छुट्टी करती हूँ। और मैम अर्पित एक बताओ। चीज कहनी है, प्लीज आप कल ही करा दो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं यार, वाला। इसका पेपर है बच्चे, अब इसका पेपर है। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, नहीं मैं मैम अर्पित कल है या पास कर, परसों? नहीं कल है ना उसका पेपर।